की घड़ी आ गई, नवाबों की टोली छा गई। हम हैं छोटे नवाब, लेकर आए हैं मस्ती बेशुमार। कुछ है खट्टे, कुछ है मीठे, कुछ में है रस भरा, पर सब है मजेदार, जिनका राजा भी है आम। और जब ये और हम मिल जाएं, तो बन जाए आपकी शाम। और कौन है हम हैं छोटे नवाब। मैं हूँ आपके साथ आपका प्यारा सा दोस्त आरव। अच्छा, मेरा सभी से एक सवाल है कि कौन से दिन को मनाने का मकसद लोगों को डाक सेवाओं और डाक विभाग के बारे में जागरूक करना होता है? अरे ये तो बहुत आसान है। अच्छा बताओ फिर। विश्व डाक दिवस। हाँ, एकदम सही कहा तुमने, जिसको पोस्टल डे भी बोला जाता है। पता है, विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस को स्विट्जरलैंड के बर्न में 1874 ईस्वी में पोस्टल यूनियन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? हाँ हाँ बताओ। पता है, हमारे भारत में ये एक दिन बाद मनाया जाता है, यानी 10 अक्टूबर को। हाँ, और क्या आप जानते हैं कि डाक विभाग लंबे वक्त से सिर्फ भारत में ही नहीं, दूसरे देशों तक भी सूचना पहुंचाने में मदद करता है। हाँ, इसकी बहुत सारी अलग अलग स्टैम्प्स भी बनाते हैं। इसके बाद वर्ष 1969 में जापान के टोक्यो में हुए सम्मेलन में विश्व डाक दिवस के रूप में 9 अक्टूबर को चयन किए जाने की घोषणा हुई। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जुलाई 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश था। आरव, क्या तुम्हें पता था? नहीं, कुछ खास तो नहीं है, लेकिन बताने के लिए शुक्रिया। क्लास में अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं साफ साफ बता सकता हूँ। सही कहा। पर आराध्या, तुम क्यों चुप बैठी हो? आज के फोन, ईमेल, व्हाट्सएप के जमाने में भी दुनिया के लगभग 82% आबादी को घर बैठे पोस्टल सर्विस का लाभ मिलता है। हालांकि फोन, ईमेल, व्हाट्सएप ने हमारे संदेशों को अपने अपनों तक पहुंचाने का काम आसान कर दिया है, पर क्या तुम जानते हो, आज भी भारत सहित दुनिया के कुछ दूर दराज इलाकों में चिट्ठियां, टेलीग्राम या फिर मनी ऑर्डर से भेजे जाते हैं। और हमें स्कूल में भी तो पढ़ाया जाता है कि नानी, दादी या अन्य किसी रिश्तेदार को पत्र कैसे लिखना है। हाँ, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं? हाँ, बताओ। वैसे तो आप व्हाट्सएप या फिर फ़ोन से तो बात कर सकते हो, लेकिन अगर आप पत्रों को लिखोगे तो आप उन्हें सहेज कर भी रख सकते हो। हाँ, डाक सेवा अब नई तकनीकी से भी जुड़ रही है। हाँ, तुमने सही कहा। डिजिटलाइजेशन के दौर में दुनिया भर की डाक व्यवस्था ने खुद को नई तकनीकी सेवाओं से जोड़ लिया है। लेकिन मैं बताऊं, मेरे को तो पत्र लिखने वाला सबसे बढ़िया लगता है। हाँ, उसमें हम अपनी भावनाओं को अच्छे से पेज पर लिख सकते हैं। हाँ, और उन्हें सहेज कर भी रख सकते हैं। अच्छा, पर तुम्हें पता है कि आज भी रेडियो पर ढेर सारी चिट्ठियाँ आती हैं। हाँ, एक बार मैं डाक ऑफिस में गया था, तो मैंने एक बार एक कमरा खोला, उसमें तो दुनिया भर की लाखों चिट्ठियाँ पड़ी हुई थी। हाँ, और एक बात बताओ, अगर हमें किसी और देश से कुछ मंगाना हो तो वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे थोड़ी ना आएगा। हाँ, वो तो हम मनी ऑर्डर से ही भेज सकते हैं। हाँ। तुम भी शुभांकर की तरह ही बनती जा रही हो धीरे धीरे। तुम भी मेरे साथ ही रहते हो। संगत का असर पड़ रहा है। वही तो। छोटे हैं हम, पर टैलेंट है भरमार, तभी तो कहलाते हैं हम छोटे नवाब। पर सोनल, तुम क्यों चुप बैठी हो? डाक पार्सल लेटर्स को पहुंचाने के लिए एक्सप्रेस सेवाएं भी शुरू की गई है। पता है तुम लोगों को ये चीज? हाँ, मुझे तो पता है, क्योंकि मेरी वो सिविक्स की बुक में लिखा हुआ है। अच्छा दोस्तों, तो मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। हम सबको पता है कि ईमेल, व्हाट्सएप द्वारा तो हम अपने मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में कबूतर हमारी चिट्ठियों को पहुँचाने का काम करते थे। हाँ, जैसे युद्ध में अगर हमें किसी को भी कोई भी खुफिया जानकारी देनी होती थी तो कबूतरों का ही इस्तेमाल हुआ करता था। और 2 कबूतर भेजे जाते थे ताकि अगर एक मर जाए दूसरी चिट्ठी फिर भी पहुँचा दे। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है, तुमने कभी ट्राई किया है? मैं तो बस कबूतर को दाना डाला और उसको पानी पिलाया। ये तो अच्छी बात है। क्या तुमने पिलाया है? हाँ, मैं तो पिलाती हूँ। हाँ, मैं तो अपनी छत पे एक प्याली में पानी और दाने रख के चले जाता हूँ। हाँ, मैं भी। शाम को देखता हूँ तो खाली मिलता है सब कुछ। तुम ही तो नहीं पी जाते? अरे नहीं। और तुम्हें पता है, त्योहार भी पोस्टल पर निर्भर होते हैं। जैसे हम अपने भाई को राखी भेजते हैं।
हाँ हाँ, जैसे कोई भी अगर तुम्हारे शहर से बाहर रहता है तो तुम उसे पोस्ट के जरिए ही भेज सकते हो। हाँ, सही कहा। अच्छा दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पहले लोग एक दूसरे का हालचाल कैसे पूछते थे? तुम ही बताओ। जानने के लिए वो चिट्ठी लिखते थे और वो चिट्ठी कई दिनों में पहुंचती थी, लेकिन सब उस चिट्ठी के लिए इंतजार करते थे। हाँ, चिट्ठी के जरिए ही पिछले जमाने में सब लोग बात करते थे। सोचो वो इतनी देर कैसे बैठते होंगे। इंतजार करते हैं चिट्ठी का। पर बात तो 1 मिनट में बोलनी होती है ना वापस। और पता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम चलाया है, मन की बात, जो रेडियो पे आता है, जिससे हम चिट्ठियों के द्वारा अपने प्रधानमंत्री जी तक अपनी बातें पहुंचाते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। और दोस्तों, पता है कि अब लोगों में ऑनलाइन पोस्टल लेन देन पर भी भरोसा और बढ़ गया है। अरे सोनल, क्या तुम कुछ सुनाना चाहती हो क्या, जब से हाथ उठा रही हो? हाँ हाँ जरूर। चांद से रोशन हो त्योहार तुम्हारा, खुशी से भर जाए आंगन तुम्हारा, हर शिकायत हो दूर तुम्हारी, ईद पर बस यही है दुआ हमारी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी कविता थी। मजा आ गया। पता है, ईद को ईद ए मिलाद उन नबी भी कहा जाता है। हाँ हाँ पता है, उस दिन बहुत सारे पकवान भी बनते हैं। हाँ, अच्छा बताओ, ईद क्यों मनाई जाती है? मुझे तो इतना ही पता है कि ईद को तो सेवइयाँ मिलती हैं, नए कपड़े मिलते हैं और प्यार भी करते हैं। आगे का तुम बताओ। अच्छा सोनल, तुम्हें पता है क्या? हाँ हाँ, इसका उत्तर है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की खुशी में ईद मनाई जाती है। तुमने बिल्कुल सही कहा। और ईद पर हमें अपने बड़ों से ईदी भी मिलती है। पता है, ईद भाईचारा और प्यार का प्रतीक है। हाँ, और पैगंबर हजरत मोहम्मद की जयंती के मौके पर घरों और मस्जिदों को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया भी जाता है। हाँ, मैंने जामा मस्जिद देखी है, बहुत ही चमकती है वो। और पता है, ईद के दिन गरीबों मस्कीनों लोगों को दान भी दिया जाता है। ये तो अच्छी बात है। तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, किसी के पास कोई कविता है क्या ईद पर? हाँ है मेरे पास, पर छोटी है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, सुनाओ। हम सब मिलकर ईद मनाए, सबकी उम्मीदों पर छाए, जग से ऐसे प्यार लुटाए, आओ हम सब मिलकर ईद मनाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी कविता थी। अच्छा, मेरे पास भी एक कविता है ईद पर। तो सुनाओ फिर। सबको गले लगाओ, तराने झूम के गाओ, कि ईद का दिन है, सबको मीठी सेवइयाँ खिलाओ और मिलजुल कर ईद मनाओ। और हाँ, सिर्फ बोलो मत, सेवइयाँ खिलाना जरूर। हाँ हाँ, खिला देंगे भाई। मैं भी एक कविता सुनाना चाहती हूँ। तो सुनाओ फिर। चांद को ईद मुबारक, रोजदारों को ईद मुबारक, खेत खलियानों को ईद मुबारक, नदियों समुद्रों को ईद मुबारक, पहाड़ों जंगलों को भी ईद मुबारक, जीव जंतुओं को ईद मुबारक, गांव की गलियों को ईद मुबारक, शहर की फिजा में है जो अमन की रौनक, उसे ईद मुबारक। मुबारक मुबारक पूरी दुनिया को शीर खुरमा के साथ मीठी मुबारक। अरे वाह आराध्या, तुमने तो बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। हाँ, बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ थी। थैंक यू। अरे दोस्तों, बातों बातों में तो पता ही नहीं चला कब वक्त निकल गया। हाँ, तुम सही कह रहे हो। जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, वरना ईदी भी नहीं मिलेगी। हाँ, सही कहा। तो इसी दुआ के साथ हम सभी छोटे नवाब की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। आ गए हैं छोटे नवाब। स्वागत नहीं करेंगे आप? तो करी रेनबो को ट्यून संडे शाम 7:15 बजे।